हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेके आ चुकी हूँ मेरा न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में क्या होने वाला है, आप लोग आगे आगे बनते रहे और आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। बाय द वे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस व्लॉग के अंदर। तो थोड़ा सा बताते हैं। तो हम मेथी के लड्डू बनाने वाले हैं जो सर्दियों के अंदर बहुत प्रसिद्ध होते हैं, सर्दियों के अंदर खाए जाते हैं। तो मेथी के लड्डू बनाने वाले हैं। कोई गूंद के लड्डू बनाते हैं सर्दियों के अंदर और कोई मेथी के लड्डू भी बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी के लड्डू। तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इतने दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है तो प्लीज़ व्लॉग को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई के अंदर घी डालना होता है। तो जिसके हिसाब से मेथी की क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हम 1 किलो मेथी के लड्डू बना रहे हैं। तो 1 किलो मेथी तो हमने मतलब सब कुछ कर दिया है। और बनाने के लिए सबसे पहले हमने घी ले लिया है और घी हमने 1 किलो घी लिया है, जो हम धीरे धीरे से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी लड्डू के अंदर वैसे वैसे हम घी डालते जाएंगे। सबसे पहले तो जितनी अभी हमें ज़रूरत है सबसे पहले उतनी हम घी डालेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि जो मेथी को है ना, हम पीस कर पहले दूध के अंदर रख देते हैं और फिर एक रात रखने के बाद दूसरे दिन मेथी को निकालते हैं, पीसी हुई मेथी को, और उसके बाद उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा जो प्रोसेस है दूध में डालकर रखने वाला एक रात वाला, उसके बाद पूरी रात रखना पड़ता है और सुबह उसके निकालना पड़ता है दूध के अंदर से। तो वो सारा प्रोसेस मैंने कर दिया है और वो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारा प्रोसेस भी होता है इसके अंदर और इतने सारे प्रोसेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और तो आप बनाना चाहते हैं ये व्लॉग देखकर तो बना सकते हैं। लेकिन जो आपको दूध के अंदर भिगोकर रखनी है, मेथी पीसनी है पहले, उसके बाद दूध के अंदर भिगोकर रखनी है एक रात के लिए और फिर दूसरे दिन उसे दूध के अंदर से निकालनी है। तो ये प्रोसेस आप पहले ही कर लीजिएगा। कोई मेरा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं तो वो ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन कोई शायद आप मेथी के लड्डू बनाने के लिए स्पेशली देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा आप लोग। और यहाँ पर जो घी है वो हम डाल रहे हैं, जितना हमें घी चाहिए उस हिसाब से हम ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम जो भी जितना भी घी है वो डाल देते हैं और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस हिसाब से जो घी है वो पूरा जम चुका है और जमने के बाद आप लोगों को पता ही है भनी के अंदर जम जाता है घी। तो 1 किलो घी हमने यहाँ पर लिया है। कढ़ाई हमने बड़ी वाली ली है, क्योंकि 1 किलो मेथी के लड्डू के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उस हिसाब से। तो हमने 1 किलो घी लिया है, इसके अंदर आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो गाइस, मेथी के लड्डू बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना नारियल होता है, जो गोटा बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में नारियल, उसे है ना हम अच्छे से कूटेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे पीस कर दिए हैं हमने नारियल के और इसे हम कूटेंगे। तो जल्दी से कूट देते हैं इस गोटे को। हमने यहाँ पर बादाम ले ली हैं और बादाम को हम अच्छे से कूटेंगे सबसे पहले। तो चलिए कूट देते हैं बादाम को। हमने यहाँ पर बादाम को अच्छे से कूट दिया है और अच्छे से वो कूटने के बाद मई हो चुकी है। यहाँ पर घी यहाँ पर गर्म हो चुका है गाइस, और घी गर्म होने के बाद हमें यहाँ पर मेथी नहीं डालनी है, हमें आटा डालना है। जी हाँ, घी के अंदर हमें आटा डाल देना है। और आटा हमने मेथी 1 किलो ली है, तो हमने यहाँ पर 1.5 से 2 किलो के अंदर अंदर हमने आटा यहाँ पर लिया है, 1.5 से 2 किलो के अंदर अंदर। तो यहाँ पर हमने जो सारा आटा होता है वो धीरे धीरे कर हम इसके अंदर डाल देंगे।
सारा आटा हमने डाल दिया है और आटा जो था उसके अंदर थोड़ा सा घी कम पड़ गया था, तो ये हमने थोड़ा सा ऊपर से और घी डाला है इसके अंदर। यहाँ पर गाइस हमने जो मेथी थी उसे अच्छे से पीस कर रेडी किया था। उसी मेथी के अंदर है ना हम सुखाते हैं तावड़े के अंदर। पीसने के दूध के अंदर एक रात रखने के बाद हम तावड़े के अंदर सुखाते हैं। तो हमें अच्छे से देख लेना है कि उसके अंदर जो डड़िया होती हैं, हम डड़िया बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी डड़ी वगैरह है ना जम जाती है, ऐसा जम जाता है तो गांठ टाइप बन जाती है। तो कोई भी है ना गांठें इसके अंदर नहीं रहने देनी है, डड़िया ही बोल सकते हैं और आप गांठें ही बोल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर है जो गांठें हैं वो ज़्यादा ही हैं इसके अंदर, तो अच्छे से इन्हें तोड़ लेना है। एक भी गांठ है ना इसके अंदर नहीं रखनी है क्योंकि अच्छे से वे बन नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से तो आपको अच्छे से गांठ वगैरह है उसके अंदर अच्छे से है ना आपको मिक्स कर लेना है और तोड़ देना है। जो भी ये देख सकते हैं चम्मच के अंदर आई है गांठ, ऐसी गांठें नहीं रखनी है और अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चलिए जल्दी से इन गांठों को भी तोड़ देते हैं फटाफट। जो भी गाइस हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो हमने कूटे थे, जैसे कि बादाम, काजू, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कूटी थी और काजू वगैरह भी मैंने कूटा था। लेकिन उसका जो मैंने क्लिप है ब्लॉग नहीं बनाया था उसका उस चीज़ का। तो यहाँ पर काजू और बादाम और जो गोटा होता है नारियल को भी हमने कूटा था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं जो आप लोग देख सकते हैं। जो हमने नारियल कूटा था वो मैंने बहुत ही ज़्यादा मिक्स कूट दिया था। तो ये देख सकते हैं नारियल और बादाम वगैरह सब यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए हैं। जो हमने आटा डाला था उसके अंदर आटा डालने के बाद हमने बहुत देर तक इसको चलाया है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको ये चीज़ मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो डाल देने हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों को मेथी होती है वो डाल देनी है। ये हमने जो सारी मेथी थी वो डाल दी है। तो इस मेथी को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो वो मिक्स कर देते हैं जल्दी से।
के अंदर जो सामान वगैरह था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, मेथी थी, आटा था, वो सब कुछ डाल दिया। लेकिन एक चीज की कमी रह गई थी, वो है शक्कर। जो हमें शक्कर चाय के अंदर यूज करते हैं, मीठी चीज के अंदर, वो हमें शक्कर नहीं लेनी है। हमें पीसी हुई शक्कर आती है, जो देसी शक्कर होती है, वो लेनी है यहाँ पर। जो क्योंकि है ना, उसके अंदर दाने होते हैं, तो अच्छे से वो मेल्ट नहीं हो पाती है और अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाती है इसके अंदर। तो जो पीसी हुई शक्कर होती है, वो भी मिलती है आजकल दुकानों पर, तो वो हमें शक्कर लेके आनी है। और हमारे राजस्थान में, हमारे मारवाड़ में बोल जाती हैं कि देसी शक्कर लेके आनी है, देसी शक्कर पीसी हुई। तो वो शक्कर हमने यहाँ पर ली है। अब शक्कर को, और जो हमने सारा लाडू बनाए हैं, लाडू को जो भी हमने मसाला बना दिया है, उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस, यहाँ पर जो लाडू का मसाला वगैरह था, वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अभी हम बनाएंगे इसके लड्डू। तो जल्दी से सारे लड्डू बना देते हैं, क्योंकि अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो उस हिसाब से फटाफट से सारे लड्डू बना देते हैं। हमने आधे लड्डू तो बना दिए हैं और आधे लड्डू बनाने बाकी हैं अभी। ये देख सकते हैं, सारे लड्डू बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और मेथी के लड्डू हैं, ना कि ये गोंद के लड्डू हैं। प्रॉपर जो मेथी होती है, उसके लड्डू बनाए गए हैं। और चलिए अब टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखा है, तो मेथी के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो ज़्यादा अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो व्लॉग जल्दी से एंडिंग कर देते हैं। तो गाइस, व्लॉग पसंद आए हैं तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और प्लीज़ है ना, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इतने दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस व्लॉग पर सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इस बार का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया है, इसलिए मैंने ये व्लॉग बहुत ही लॉन्ग बनाया है। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।